सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि जो हमने कल पढ़ा था कि जो डेडलॉक्स हैंडलिंग स्ट्रेटजीज है वो कौन कौन सी थी। दैट इज़ कि डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। कल हमने कवर कर ली थी कुछ कंडीशंस जो कवर अप होती थी डेडलॉक प्रिवेंशन में। आज हम करेंगे सेकंड हमारी डेडलॉक स्ट्रेटजी दैट इज़ डेडलॉक अवॉइडेंस में। उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हम कवर करेंगे, ठीक है। दैट इज़ इसकी दो कंडीशंस हैं जिनको हम कवर करेंगे, जिनकी मदद से हम डेडलॉक की अवॉइडेंस को क्या कर सकेंगे, रिड्यूस कर सकेंगे, ठीक है, डेडलॉक को अवॉइड कर पाएंगे। फर्स्ट वन इज़ सेफ एंड अनसेफ स्टेट, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ सेफ एंड अनसेफ स्टेट एंड द सेकंड वन इज़ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। ये इसकी दो कंडीशंस हैं जिनकी हेल्प से हम डेडलॉक को अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है, मतलब कि डेडलॉक को ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन दैट इज़ सेफ स्टेट। एक स्टेट कब सेफ होती है? एक स्टेट तब सेफ होती है अगर सिस्टम एलोकेट करे रिसोर्सेज हर एक प्रोसेस को, ठीक है, कुछ ऑर्डर में, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, एक डेडलॉक को अवॉइड कर सकें, मतलब कि ख़त्म कर सकें। अवॉइड मीन्स उसको नज़रअंदाज कर सकें। एक स्टेट तब सेफ होती है किसी सिस्टम में जब वो अगर कोई सिस्टम अपने रिसोर्सेज को हर एक प्रोसेस में बांट दे, ठीक है, किसी ना किसी ऑर्डर में, किसी ऑर्डर में, ताकि ऐसे ऑर्डर में बंटे ताकि हम डेडलॉक को अवॉइड कर पाए, ठीक है। एक सिस्टम तब सेफ होता है अगर वो एक सेफ सीक्वेंस में चल रहा हो, ठीक है। एक सिस्टम तब हम एक सिस्टम को तब सेफ मानेंगे कि वो एक सेफ स्टेट में है अगर वो एक सेफ सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। और एक सिस्टम तब अनसेफ होता है, सेफ कब होता है वो, जब वो किसी एक सेफ सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहा हो। और एक सिस्टम अनसेफ कब होता है? एक सिस्टम अनसेफ तब होता है जब वो अपने प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल ना कर पा रहा हो, ठीक है। जब एक सिस्टम अनसेफ तब होता है जब उसको प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया और रिसोर्सेज के लिए, लेकिन वो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल ना कर पा रहा हो, तब हम मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक अनसेफ स्टेट में है, ठीक है। मान लो एक डायग्राम समझाती हूँ, ठीक है। पहले हम इसकी डायग्राम करते हैं, सेफ स्टेट की और अनसेफ स्टेट की। ये एक डायग्राम है सेफ स्टेट की और अनसेफ स्टेट की। किसकी डायग्राम है ये? एक सेफ स्टेट की और अनसेफ स्टेट की। इसमें क्या हुआ, हमने पार्टीशन कर दी, दैट इज सेफ स्टेट, ठीक है। ये क्या है, ये एक सेफ स्टेट है, ठीक है। और ये क्या है, एक अनसेफ स्टेट है। कौन सी स्टेट है? एक अनसेफ स्टेट है। और इसमें डेडलॉक अवॉइड नहीं की जा सकती, इसमें डेडलॉक पैदा हो जाती है, ठीक है। दैट इज द डायग्राम ऑफ सेफ एंड अनसेफ स्टेट, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस है प्रोसेसेस का P1 से लेके Pn तक, ठीक है। P1 से लेके P1, P2 एंड सो ऑन टू Pn तक हमारे पास सीक्वेंस है किसका? प्रोसेसेस का। फॉर द करंट एलोकेशन स्टेट, इनकी करंट एलोकेशन स्टेट बताती हूँ मैं अब तुमको। द करंट एलोकेशन स्टेट इज फॉर ईच PI, हर एक प्रोसेस के लिए जो रिसोर्स है वो रिक्वेस्ट करता है कि जो हर एक प्रोसेस है वो एक क्या कर सके, वो सेटिस्फाई कर सके अपने करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज को, ठीक है। एक सेफ स्टेट होती है जो वो कुछ चीज़ें अचीव करती है तब जब उसके सिस्टम में डेडलॉक ना हो, ठीक है। तीन चीज़ों से जो एक सेफ स्टेट है वो कुछ अचीव कर पाती है। जब फर्स्ट वन इज़ देयर इज़ नो डेडलॉक इन द सिस्टम, कोई भी डेडलॉक नहीं होना चाहिए सिस्टम में, तब एक स्टेट मानेंगे हैं कि हम कि ये स्टेट सेफ स्टेट है, ठीक है।
A suitable, second one is a suitable sequence of resource allocation allows all processes to complete successful. एक जो स्टेबल सीक्वेंस होता है रिसोर्सेज का, ठीक है, वो प्रोसेसेस को कहता है कि तुम पहले फुली कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाओ, फिर कुछ करेंगे हम, ठीक है। तब अगर जब प्रोसेसेस सारी कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाती हैं, ठीक है, उनको रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं, वो एक क्या बन जाती है, एक सेफ स्टेट बन जाती है, ठीक है। द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज, जो सिस्टम होता है वो एलोकेट करता है, मतलब कि बांट देता है रिसोर्सेज सारे हर एक प्रोसेस को उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट तक, मतलब कि उसको जितना चाहिए, ठीक है, एक प्रोसेस को जितना चाहिए उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सिस्टम रिसोर्सेज एलोकेट करवाता है। इन तीनों कंडीशंस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेट है वो एक सेफ स्टेट है, ठीक है। अब क्या आता है, एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास प्रोसेसेस हैं तीन, मान लो हमारे पास 12 क्या है, मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स हैं, ठीक है। क्या है, 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स हैं, ठीक है। और उसमें हमारे पास प्रोसेसेस हैं, तीन प्रोसेसेस हैं, P0, P1 एंड P2, ठीक है। कौन कौन से हैं, P0, P1 एंड P2, ठीक है। प्रोसेस P0 को 10 टेप ड्राइवर्स चाहिए, ठीक है। कितने चाहिए, प्रोसेस P0 ने 10 टेप ड्राइवर्स एक्वायर कर लिए हैं, ठीक है। और प्रोसेस P1 ने 4 टेप ड्राइवर्स एक्वायर कर लिए हैं और P2 ने 9 टेप ड्राइवर्स एक्वायर कर लिए हैं। कितने कर लिए, 9 टेप ड्राइवर्स कर लिए हैं। सपोज करो एक टाइम चल रहा है T0, एक टाइम चल रहा है, कितना, T0 टाइम चल रहा है। उसमें क्या हुआ कि उस टाइम में क्या हुआ कि जो प्रोसेस P0 है वो सिर्फ 5 ही, उस टाइम में सिर्फ जो P0 प्रोसेस है वो 5 ही अपने टेप ड्राइवर्स होल्ड कर पाया, ठीक, कितने कर पाया, 5 कर पाया। और जो P1 प्रोसेस है वो उस टाइम में सिर्फ दो टेप ड्राइवर्स होल्ड कर पाया और P2 भी 2 ही कर पाया, वो ज़्यादा नहीं कर पाए, ठीक है। तब क्या होगा, एट टाइम T0 द सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट। तब क्या हुआ कि जो टाइम 0 है तब भी सिस्टम सेफ स्टेट में ही है, द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, ठीक है। अब हमारे पास एक सीक्वेंस था, इसमें प्रोसेसेस का P0 नहीं P0, P1 एंड P2, एक सीक्वेंस है हमारे पास। इसमें क्या हुआ कि जो P1 प्रोसेस है P1 प्रोसेस ने क्या किया, उसने अपने सारे टेप ड्राइवर्स हैं जो वो उनको एलोकेट कर लिया, जल्दी जल्दी इमीडिएटली एलोकेट करवा दिया और वो फिर वापस आ गया, ठीक है, रिटर्न बैक हो गया। तब क्या हुआ, तब प्रोसेस P0 जब वो वापस आ गया तब प्रोसेस P0 ने सारे टेप ड्राइवर्स उससे ले लिए, ठीक है, उससे अपने जो बचे हुए टेप ड्राइवर्स थे वो भी ले लिए और फिर वो भी वापस आ गया, ठीक है। तो एंड फाइनली प्रोसेस P2 कैन ऑल इट्स टेप ड्राइवर्स। इससे क्या हुआ कि जो P2 को अपने सारे टेप ड्राइवर्स वापस मिल गए और फिर वो भी वापस आ गया, ठीक है। अ सिस्टम कैन गो फ्रॉम अ सेफ स्टेट टू एन अनसेफ। इससे क्या हुआ, जो सिस्टम है वो क्या हो गया, सेफ स्टेट से अनसेफ स्टेट में चला गया, क्योंकि इन्होंने दोनों ने P1 P2 ने भी अपने सारे मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स वापस ले लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो एक टाइम T1 पे, अब हमने एक टाइम ले लिया नया टाइम, दैट इज एट टाइम T1 पे क्या हुआ, मैं बताती हूँ अभी। टाइम T1 पे क्या हुआ, जो प्रोसेस था, ठीक है ना, जो प्रोसेस था P2 उसने रिक्वेस्ट की कि उसको एक और टेप ड्राइवर चाहिए। क्या चाहिए उसको, P2 ने रिक्वेस्ट की कि मेरे को एक और टेप ड्राइवर चाहिए जिससे कि मैं क्या कर सकूं, द सिस्टम इज़ नो लॉन्गर इन सेफ स्टेट। लेकिन जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में नहीं है, इसलिए वो कैसे उसको एक टेप ड्राइवर दे दे, है ना। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, ओनली P1 प्रोसेस कैन अलाउड ऑल इट्स टेप ड्राइवर्स। सिर्फ जो P1 प्रोसेस था उसको ही उसके सारे
टेप ड्राइवर्स मिल पाए। व्हेन इट रिटर्न देम, जब वो वापस आया, द सिस्टम विल हैव ओनली 4 टेप ड्राइवर्स, तब सिस्टम के पास कितने टेप ड्राइवर्स बचे, सिर्फ कितने टेप ड्राइवर्स थे, सिर्फ P1 प्रोसेस के पास सिर्फ 4 टेप ड्राइवर्स थे, ठीक है। सिंस प्रोसेस P0 इज एलोकेटेड 5 टेप ड्राइवर्स, जो प्रोसेस P5 जो प्रोसेस P0 है उसको करंटली कितने कितने होल्ड कर पा रहा था, वो टेप ड्राइवर्स 5 होल्ड कर पा रहा था, लेकिन उसको चाहिए कितने थे, 10 चाहिए थे, ठीक है। अब उसने 5 और के लिए क्या कर दी, रिक्वेस्ट कर दी। अब क्या है, जो प्रोसेस है वो अनसेफ स्टेट में हो गया, इसलिए जो टेप ड्राइवर्स हैं वो अभी अनअवेलेबल है, ठीक है। इसलिए जो प्रोसेस P0 है वो अभी क्या कर रहा है, अपने 5 और के लिए वेट कर रहा है। ऐसे ही प्रोसेस 2 के साथ हुआ। प्रोसेस P2 है जो वो उसको भी 6 और टेप ड्राइवर्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके पास अभी 2 हैं, ठीक है। उसको अभी 6-7 और टेप ड्राइवर्स चाहिए, इसलिए वो भी वेट कर रहा है। इससे क्या हुआ कि ये जो कंडीशन थी वो डेडलॉक में क्या हो गई, चेंज हो गई, क्या हो गई, रिजल्टिंग इन अ डेडलॉक, मतलब कि जो कंडीशन थी वो डेडलॉक में चली गई, ठीक है। Our mistake was in granting the request from process P2 for one more tape driver. If we had made P2 wait until either of the other processes had finished, हमारी मिस्टेक यहाँ पे ये रही कि जो P2 है उसने एक और टेप ड्राइवर के लिए रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है। अगर P2 उस टाइम ही वेट कर लेता बाकी प्रोसेसेस के फिनिश होने का, ठीक है, तब हम क्या कर पाते, डेडलॉक को अवॉइड कर पाते, ठीक है। क्यों, यहाँ पे P2 ने क्या करा, पहले ही रिक्वेस्ट कर दी कि मेरे को अपने ड्राइवर्स और दो, 6-7 ड्राइवर्स और दो, ठीक है। अगर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर P2 पहले ही रिक्वेस्ट करने से पहले ही वेट कर लेता तब हम डेडलॉक को अवॉइड कर पाते। ये था हमारा सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट में हम कैसे डेडलॉक को अवॉइड कर पाए और कैसे डेडलॉक को हम नहीं अवॉइड कर पाए। सेकेंड हमारी कंडीशन आती है, दैट इज़ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम हमने पिछले रिसोर्सेज में पढ़ा, हमने पिछले उसमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में पढ़ा था कि हमारे पास 2 एजेस होते हैं, दैट वन इज़, फर्स्ट वन इज़ रिक्वेस्ट एज एंड द सेकंड वन इज़ असाइनमेंट एज, ठीक है। अब इसमें हम और आगे और डीप में जाने के लिए अब हमारे पास एक नया क्या है, एक नया एज इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, नया टाइप का एज इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड क्लेम एज, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्लेम एज। अब क्लेम एज क्या होता है, क्लेम एज वो एज होता है जो इंडिकेट करता है कि प्रोसेसेस में रिक्वेस्ट रिसोर्सेज एट सम टाइम इन द फ्यूचर, मतलब कि जो क्लेम एज है वो प्रोसेस को इंडिकेट करता है कि जो प्रोसेसेस हैं, इसमें क्लेम एज में क्या होता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो कभी भी रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। उनका ये नहीं पता होता कि वो अभी रिक्वेस्ट करेंगे रिसोर्सेज के लिए कि बाद में करेंगे, वो कभी भी फ्यूचर में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए कि हमें रिसोर्सेज दे दो। क्लेम एज में क्या होता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो किसी भी टाइम कुछ टाइम के लिए वो किसी मतलब कि अनदर टाइम किसी भी थोड़े टाइम के लिए फ्यूचर में रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज को कि हमें रिसोर्सेज दे दो तुम, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक क्लेम है जो उसको हम कैसे करते हैं, जो मतलब कि जो इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज को, मतलब कि द PI रिक्वेस्ट दी RI, ठीक है, PI रिक्वेस्ट दी RJ, रिसोर्सेज को, ठीक है, क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है, दिस एज रिसेंबल्स अ रिक्वेस्ट एज इन डायरेक्शन, मतलब कि ये जो एज है वो रिसेंबल करिए रिक्वेस्ट एज को, जो क्लेम एज होती है, ठीक है, उसको हम एक डायग्राम में कैसे ड्रॉ करेंगे, बाय अ डैश लाइन, ठीक है, इसको हम डैश लाइन से ड्रॉ करते हैं। और जो रिक्वेस्ट एज और साइन एज होती है उसको हम क्या कहते हैं, फुल लाइंस, ठीक है। जब प्रोसेस क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है रिसोर्सेज के लिए कि मुझे रिसोर्सेज दे दो, तब वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है रिक्वेस्ट एज में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो रिक्वेस्ट एज में, ठीक है। डायग्राम लिखती हूँ, एक रिसोर्स एलोकेशन की डायग्राम है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। यहाँ आता है हमारे पास, दैट इज़ रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ठीक है,
ये हमारी रिक्वेस्ट एज, दैट इज़ आर क्लेम एज। क्या है हमारी क्लेम एज। ये है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मान लो अगर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, सेफ स्टेट में, तो जो रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है वो सिस्टम को सेफ स्टेट में छोड़ के चली जाती है। ठीक है, मान लो इसमें साइकिल में डेडलॉक चल नहीं रही है, ठीक है, मिल नहीं रही है हमें डेडलॉक, तब क्या होती है, जो एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की वो सिस्टम को किस में छोड़ के चली जाती है, सेफ स्टेट में छोड़ के चली जाती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर साइकिल हमें मिल जाती है, ठीक है, तब क्या करती है, जो एलोकेशन है वो सिस्टम को अनसेफ स्टेट में डाल देती है। मान लो हमें अगर साइकिल नहीं मिली, इसमें क्या होता है, अगर साइकिल हमें मिल जाती है तब जो एलोकेशन है वो सिस्टम को पुट कर देती है अनसेफ स्टेट में। अगर साइकिल हमें नहीं मिलती, जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है वो सिस्टम को छोड़ के चली जाती है और उसको सेफ स्टेट में डाल देती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो प्रोसेसेस हैं वो वेट करते हैं अपनी रिक्वेस्ट के लिए कि वो कब तक सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज़ हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2 और दो रिसोर्सेज हैं। कितने रिसोर्सेज हैं, दो रिसोर्सेज हैं। ठीक है, R1 एंड R2 एंड दो प्रोसेसेज हैं P1 एंड P2। P1 यूज़ कर रहा है R1 को, ठीक है, P1 यूज़ कर रहा है R1 को, ठीक है, और इट विल यूज़ R2 इन द फ्यूचर, वो यूज़ करेगा R2 को किस में, फ्यूचर में। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर में यूज़ करेगा R2 को P1 प्रोसेस, मतलब कि ये क्या हो गया, ये क्लेम एज बन गया है। ठीक है, डिनोटेड एज अ डॉटेड लाइन। एट द करंट टाइम में क्या होगा, वो भी करंट टाइम में भी फ्री है, इसलिए जो P2 है उसने रिक्वेस्ट कर दिया है R2 को, क्या कर दिया है, R2 को रिक्वेस्ट कर दिया है, बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एलोकेट नहीं कर रहा है उसको, एज इट विल बी नीडेड फॉर P1 लेटर, क्योंकि उसको बाद में P1 की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, P1 की ज़रूरत है। ठीक है, सो इट विल अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ द सर्कल, इसलिए जो प्रोसेस है वो अवॉइड कर रहा है, और इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अवॉइड कर रहा है फॉर्मेशन सर्कल की, मतलब कि इसमें वो नज़रअंदाज कर रहा है कि इसमें सर्कल की फॉर्मेशन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, डज इट अवॉइड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेडलॉक अकरेंस, मतलब कि इसलिए यहाँ पे डेडलॉक की अकरेंस भी अवॉइड की जा रही है, बट फ्रॉम द अबव डिटेल R2 विल नॉट बी इन द यूज़, पर ऊपर की डिटेल से हमें ये पता लगा है कि R2 यूज़ में नहीं है, जो रिसोर्स जो है वो यूज़ में नहीं आया, क्योंकि जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, रिसोर्सेज को यहाँ पे यूटिलाइज करने की प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, रिसोर्सेज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इस साइकिल से हमें पता लगता है कि जो सिस्टम है वो अनसेफ स्टेट में है। ये डायग्राम है एन अनसेफ स्टेट की इन अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो साइकिल है वो अनसेफ स्टेट में जारी है। ठीक है, क्योंकि जो P1 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए, और जो P2 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए। क्या हो रहा है, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, R2 के लिए। P1 R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस 1, और जो प्रोसेस 2 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए, पर P1 के पास R1 है और P2 के पास R2 है। ठीक है, वो उनके पास अपनी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर भी दूसरे की चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, डेडलॉक अकर होगी। देन अ डेडलॉक, इसलिए यहाँ पे डेडलॉक अकर हो गई है। ठीक है, सो आज ये था हमारा
दैट इज़ डेडलॉक अवॉइडेंस के दो कंडीशंस, दैट इज़ सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट, एंड द सेकंड वन इज़ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। बल्कि कैसे हम इसमें डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं और कैसे हम डेडलॉक को इसमें कैसे डेडलॉक अपने आप अक्कर हो जाती है। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।